कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? हम जो एक्टिविटी करते हैं आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ना? चलो आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। आप सब तैयार हो ना? चलो, आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? पता है क्या आपको? अच्छा, तो मैं बताऊंगी आपको आज की होली क्यों मनाई जाती है, होली का दहन क्यों होता है। हम स्टार्ट करते हैं, है ना? आप सब ध्यान से सुनना, अभी बाद में इस टॉपिक से क्वेश्चन करूंगी आपसे, फिर आप मुझे बताना कि कब क्या हुआ था, ठीक है ना? हिरण्यकश्यप का नाम का एक देते हुआ करता था, है ना? तो वो देवते ना सभी देवी देवताओं को बहुत दुखी करता था, उनसे युद्ध करता था और उन्हें परेशान करता था। उन्हें परेशान करके उनसे युद्ध करके वो उनकी शक्तियाँ और उनके पास जो भी प्रार्थना करने लग गया, मतलब वहाँ जाके वो आसन लगा के बैठ गया और बहुत तपस्या करने लग गया होगा ना। तो उस करने चला गया वहाँ पे। तो हम इसके महल में जाकर आक्रमण करके और इसके जो सैनिक हैं और जो मंत्री हैं ना उनसे लड़ाई करके और हमारे जो इसने ले लेंगे। तो वो इंद्रदेव और बाकी जो भी देवता थे ना तो जाके और हिरण्यकश्यप के महल में जाके और वहाँ उसके महल में से जो भी सामान थे ना सब निकाल के लेके आने लगे। तो उसे वहाँ पे एक कमरे में हिरण्यकश्यप की पत्नी थी ना जो आराम कर रही थी, वहाँ पे सो रही थी महल में। तो उन्होंने देखा इंद्र देवता ने, तो इंद्र देवता ने सोचा कि ये गर्भवती, ये किसी भी बच्चे को जन्म देगी तो वो भी हिरण्यकश्यप की तरह हमें ऐसे ही परेशान करेगा, हमसे ऐसे ही युद्ध करेगा, हम ऐसे ही परास्त करता रहेगा और हमें ऐसे ही। उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी को मारने के लिए सोचा। जब वो हिरण्यकश्यप की पत्नी को मारने लगे ना तो नारायण जी आए। तो उन्होंने बोला कि इंद्रदेव आप ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, किसी भी महिला को या किसी भी देवी को मारना हमारे लिए बहुत बड़ा पाप होता है, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो इंद्रदेव ने बोला कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो भविष्य में जब भी इसके गर्भ से बच्चा होगा तो वो हमसे इसके पिता की तरह ऐसे युद्ध करेगा। हमें नारायण जी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आने वाली इसकी जो भी संतान होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। इसके पिता का वध आने जो अभी बच्चा होगा ना उसके कारण इसके पिता की मृत्यु होगी, ऐसे इंद्रदेव ने बोला। तो मान गए, उन्होंने कुछ नहीं किया उसका। फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ और उसकी पत्नी के एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का क्या नाम था? भगत प्रहलाद, है ना? भगत प्रहलाद था। तो भगत प्रहलाद में व्यतीत हुआ और हिरण्यकश्यप को जो वो तपस्या कर रहा था वहाँ हिमालय में, तो उसे वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि ना तू बाहर मरेगा, ना तू अंदर मरेगा, ना तू मनुष्य, ना तू औरत से मरेगा, ना आदमी से मरेगा, ना तू आकाश में मरेगा, ना तू पाताल में मरेगा, ना तू अस्त्र से मरेगा, ना तू शस्त्र से मरेगा। ऐसा वरदान था उसे अमर होने का, है ना? हिरण्यकश्यप को वरदान मिलते ही वो अपने महल में आ गया। महल में आते ही और वो उसके घमंड आ गया। उसने सोचा कि अब हमें कोई नहीं मार सकता, तो उसके पास और ज्यादा शक्तियाँ आ गई। वो देवताओं को और बाकी के जो भी राजा थे, जो भी मनुष्य व्यक्ति जो भी थे ना, वो सबको परेशान करने लगे, उनसे सबसे युद्ध करने लगे। उसे पता था कि मैं कोई हरा ही नहीं सकता, तो सबको परेशान करने लग गया। कुछ समय बाद जो उसका बेटा था ना वो धीरे 5 साल का हो गया, बड़ा हो गया, बोलने लग गया। तो वो ना वो बस एक ही नाम जपता था, नारायण नारायण, क्योंकि उसकी जान और उसकी माँ की जान नारायण जी ने बचाई थी ना। उन्होंने बोला था देवताओं से कि आप इनको मत मारो। वो मतलब जो उसके पिता के दुश्मन थे ना श्री कृष्ण भगवान, जिसका नाम अब खुद का अपना बेटा नाम जपे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तू नारायण का नाम मत जपा कर, तू मेरा नाम जप, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा नहीं माना। वो बस एक ही नाम जपता था, जय नारायण नारायण, ऐसे नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने उस बच्चे को मारने के लिए खाने में जहर मिला दिया, भाई मर जाएगा वो। तो उस भगत प्रहलाद के जहर से भी कुछ भी नहीं हुआ, वो मरा भी नहीं, उसे कोई हानि भी नहीं पहुंची। फिर उसने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं मरेगा। उसने अपने मंत्रियों से, तो उनके मंत्री उस बच्चे भगत प्रहलाद को लेकर और समुद्र में आ गए और ऊंची चट्टान पे जाके और भगत प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया। तब भी कुछ नहीं हुआ उसे, सांपों से कटवा लिया। सांपों से कटवाने के बाद भी भगत प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान आए नारायण नारायण, जो कि हमारा दुश्मन है, ये तो अच्छा नहीं है। तो वो एक दिन बेटा सोच रहा था। तो हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, है ना? तो उसकी बहन आई
भगत प्रहलाद की बुआ का नाम था होलिका, है ना। तो होलिका एक दिन वहाँ आई। वहाँ आते उसने बोला उसके भैया से कि भैया आप इतने परेशान कैसे हो। तो हिरण्यकश्यप बोला कि मैं भगत प्रहलाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। बस वो एक ही नाम जपता है, नारायण नारायण, जबकि नारायण मेरा बहुत बड़ा शत्रु है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में रहकर कोई मेरे दुश्मन का नाम बार बार जपे। तो होलिका बोली कि भैया बस इतनी सी बात, इस बात की समस्या का समाधान मैं कर दूंगी भैया आपके। तो उसने बोला कि भैया मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वरदान दिया कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अग्नि मतलब अग्नि से छू भी नहीं पाएगी, उसे ऐसा वरदान था होलिका को। तो होलिका ने बोला कि भैया आप तो बस इतना करो कि मेरे लिए भगत प्रहलाद के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अग्नि की व्यवस्था करो, एक चिता की व्यवस्था करो जिसमें मैं भगत प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और अग्नि मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और भगत प्रहलाद मेरी गोद में बैठा रहेगा तो मैं उसे कस के पकड़ लूंगी, तो वो उठकर भाग भी नहीं पाएगा और आप आग लगा देना जिससे भगत प्रहलाद मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि आग मेरा कुछ कर ही नहीं सकती, उसे वरदान था। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। उसने अपने मंत्रियों से बोल के बहुत बड़ी लकड़ियां जमवा के और वहाँ पे चिता की व्यवस्था कर दी। और दूसरे दिन उसने हिरण्यकश्यप से बोला कि आप अब आग लगा दो भैया, है ना। तो आग लगाते और धीरे धीरे वो जैसे चिता जली ना तो वो ऊपर पहुंची, लकड़े जल्दी जैसे ऊपर आई ना तो भगत प्रहलाद बस नाम जपने लग गया, नारायण 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 ऐसे नाम। तो वो आग जैसे धीरे धीरे वहां मुंह तक पहुंची ना तो होलिका नाम की जो महिला थी ना, देवी थी ना, तो उसे महसूस होने लग गया कि हमें तपन महसूस हो रही है। तो उसने बोला वो जोड़ मुझे, वैसे बोलने लग गए। फिर वहाँ ऊपर से आकाश में से आवाज आए कि होलिका हमने तुम्हें वरदान सही काम करने के लिए दिया था, ना कि बुरा काम करने के लिए। हमने वरदान दिया था कि तुम दूसरों की जब भलाई करोगी तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कहीं दूसरों की भलाई के लिए, खुद की स्वयं की रक्षा करने के लिए तुम्हें ये वरदान दिया था, तुम तभी पाप है ना किसी को जलाना। तो आकाश में से आवाज आए ना तो वो डर गई। उसने सोचा कि हमारे साथ तो छल हुआ है, ब्रह्मा जी ने और देवी देवताओं ने हमें छल लिया है। तो वो धीरे धीरे जलने लग गई, होलिका धीरे धीरे जलने लग गई, उसका शरीर खत्म होने लग गया और भगत प्रहलाद जो बैठा था ना गोद में उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो पूरी जल गई। पूरी जलने के बाद होलिका, उसका नाम होलिका था ना, तो ऐसे होलिका दहन हुआ, होलिका का दहन हुआ और सच्चाई की विजय हुई और बुराई का अंत हुआ। उस दिन ऐसे ही हुआ था ना, बुराई में कौन था? होलिका थी ना, जो वो बुराई का अंश थी, तो वो तो जलकर भस्म हो गए और अच्छाई का प्रतीक था भगत प्रहलाद जो नारायण नारायण नाम जप रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। भगवान नारायण भगवान ने उसे कुछ नहीं होने दिया। अब आपको समझ में आया ना एक्टिविटी? अब मुझे बताओ कि भगवान का नारायण का नाम कौन जपता था? भगत प्रहलाद जपता था ना, नारायण नारायण वही तो बोलता था। और भगत प्रहलाद को गोद में लेके कौन बैठा था? होलिका बैठी थी ना। और अच्छाई का प्रतीक कौन था? भगत प्रहलाद, वही तो था भगत प्रहलाद। और बुराई का प्रतीक होलिका। उस दिन हम तभी तो होली मनाते हैं, उस दिन बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है ना। भगवान अच्छाई का साथ देते हैं, उस दिन ऐसे होता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है, अच्छी शक्तियों का। अब मुझे बताओ आपको एक्टिविटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? सबको समझ में आए ना? चलो क्लैपिंग करो।